कोर्स मुनावर फारूकी। मैं बहुत लाइक करती हूँ मुनावर को, बट बस मुनावर के नाम से आई है। नहीं कर सकता कि उनको हटा के कोई और जीत पाएगा। वो दूसरे को बढ़ता हुआ देख भी नहीं सकता है। एक ही जीतेगा अब की बार, और अभिषेक का फुल सपोर्ट है मेरा। 17 का अफकोर्स मुनव्वर फारूकी ही होगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनवर रंगरेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिग बॉस सीज़न 17 ख़त्म होने की कगार पर है, तो आज हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिल्ली के कुतुब मीनार में, जिससे कि हम लोग जान पाएँ कि कौन सा कंटेस्टेंट इस बार विजेता बनेगा। आप लोग तो जानते हैं कि हर बार जब भी हम लोग अनुमान लगाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग का, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही निकलती है। तो चलिए फिर इस बार भी देखना बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि कौन सा कंटेस्टेंट बनेगा इस बार के बिग बॉस सीज़न 17 का विनर। इस बार का बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो कर रहे हो? इस बार का बिग बॉस वैसे मैं काफ़ी देख रहा हूँ, अभी तक फॉलो करता आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं सब लोग, लेकिन मुझे लगता है मुनावर फारूकी ही जीतेंगे। काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अभी तक और अभी तक बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरा सपोर्ट तो उन्हीं को है और बेस्ट ऑफ लक भाई को। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? ऑफ कोर्स मुनावर फारूकी। मैं बहुत लाइक करती हूँ मुनावर को, बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो शो है मुनावर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? कभी कभी फील होता है, लेकिन ऐसा ना कि ये सब तो पार्ट है गेम का, और यही कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिन पे उनको अच्छा और ज़्यादा बन के दिखाना होता है और अच्छा प्ले करना होता है। तो अभी तक वो बढ़िया कर रहे हैं और ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वो अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छे कंटेस्टेंट है और वही जीतेंगे। तो कितना भी ट्राई कर लें पर जीतना तो है उनको। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि मुनावर की पर्सनल बातों को शो के अंदर लाकर उनको जानबूझ के डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है कहीं ना कहीं? हाँ, मैं भी देख रही हूँ, पर है ना वो एक तो आयशा आ गई बीच में, तो वो है ना चाहती नहीं है शायद कि है ना गेम में कोई जीते। उसको लग रहा है कि है ना, मतलब वो भी अपने गेम जान के ही आई है वो, कि है ना वो जीत जाएगी, बस मुनावर के नाम से आई है। क्या लगता है कि अगर मुनावर को हम छोड़ दें, मुनावर के अलावा आपको कौन डिज़र्विंग लगते हैं? ऐसा ना कि मुनावर को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब वो लॉकअप शो में थे, मैं वहाँ वो वाला शो भी देखा मैंने, तो मैं जानता था कि उस टाइम भी कि वही जीतेंगे, क्योंकि वो डिज़र्व करते थे, काफ़ी अच्छा प्ले किया। और उनको अगर मैं देखूँ, उनको मतलब हटा के मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता, मैं शायद इमेजिन नहीं कर सकता कि उनको हटा के कोई और जीत पाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक ओनली कंटेस्टेंट है जो शायद बिग बॉस की ट्रॉफी डिज़र्व करते हैं। इस बार का बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ और सबसे बढ़िया कंटेस्टेंट मेरा मुनव्वर फारूकी है, क्योंकि उसके थॉट्स बहुत बढ़िया है। उसकी सोच जो है दुनिया को देखने की, बंदों के साथ रहने की, बहुत अलग डिफरेंट टाइप की है। पर जिस तरीके पर्सनली उसको फॉलो करता हूँ। जब वो उसमें आया था, कंगना रनौत का एक शो था लॉकअप, उसमें आया था और जीता भी था। बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट है और मेरे हिसाब से भाई वो जीतेगा। पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से शो में आयशा खान ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं उनको डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है? हर कोई करेगा, कोई भी बंदा हो दूसरे को बढ़ता हुआ देख भी नहीं सकता है। कोई भी ये चाहेगा सारे बंदे उधर जीतने के लिए आए, हर कोई जीतने के लिए आया, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, एक दूसरे के बारे में गंदी बातें भी करेंगे, कैसे ना कैसे उसको नीचा दिखाया ताकि खुद ऊपर आया, तभी जीतेंगे। जीतने के मतलब से आया, उधर कोई भाईचारा निभाने नहीं आया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार मुनावर को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है बिग बॉस की तरफ से? क्योंकि वो पहले स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, पहले से भी आया है वहाँ से जीत के आया, तो भाई उसके पास एक्सपीरियंस भी है, खेलने का तजुर्बा भी है, ऐसे यानी रियलिटी शोज़, तो टारगेट होगा, ऑब्वियसली बंदा होगा, स्टार्टिंग डे से टारगेट होगा। और जिस तरीके से शो के अंदर उनकी पर्सनल चीज़ों को लाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, तो आपको क्या लगता है? किसी की भी पर्सनल चीज़ें नहीं, उधर अगर तुम खेलने के मोटिव से आए हो तो भाई खेल लो। अगर उसकी पर्सनल चीज़ें लेके आओगे, ट्रिगर करोगे एक बंदे को, तो यार ऑब्वियसली बुरा लगेगा। और भाई फिर भी वो बहुत कंट्रोल करके भाई गेम खेलता है, सोच समझ के, उसको पता है भाई किस तरीके से खेलना चाहिए, वो करेंगे, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको गेम जीतना है भाई, वो गेम जीत भी जाएगा। सर, आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस 17 का विनर कौन हो सकता है? इस बार बिग बॉस विनर 17 का अफकोर्स मुनव्वर फारूकी ही होगा, और कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई जीत सकता है, तो लग रहा है कि वो जीतेगा। क्या लगता है कि मुनावर ज़्यादा डिज़र्विंग है या फिर अभिषेक ज़्यादा डिज़र्विंग? देखो, मेरी नज़रों में तो मुनव्वर ज़्यादा डिज़र्विंग है, बट देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आई थिंक कि मुनव्वर ही जीतेगा ये बिग बॉस। आपको क्या लगता है कि इस बार बिग बॉस 17 का कौन विनर बन सकता है? मुझे मुनव्वर फारूकी लग रहा है। मुनावर लगता है। इस बार का बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर? थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कर रहे हैं। पर फिर भी कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है आपका? मुनव्वर फारूकी। क्या लगता है कि आयशा की शो में एंट्री होने से कहीं ना कहीं मुनावर का जो गेम है वो डाउन हो गया? देखा जाए तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो ये आयशा की खुद की बेवकूफ़ी है। कोई अपना पैर में कैसे कुल्हाड़ी मार सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ी तो डाउन हुई है। क्या लगता है मुनावर
को अगर हम छोड़ दें तो अभिषेक की अगर बात करें तो मुनावर के कंपैरिजन में वो कितने ज़्यादा डिजर्विंग है? अगर मुनावर नहीं जीत रहा है तो उसके बाद अभिषेक जीतना चाहिए। आई थिंक सो। क्या लगता है कि अभिषेक की शो में री एंट्री होने पर ये सही है डिसीजन या फिर नहीं? हाँ सही है। पर ऐसा क्यों लगता है? आपने अगर सिद्धार्थ शुक्ला और वो वाला आसिम रियाज वाला सीज़न देखा हो जहाँ पर प्रोवोकेशन दोनों साइड से हो रहा था, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट लोग लेने वाले मतलब उनको सहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर प्रोवोकेशन का लेवल ही अलग हो गया था। तो जो हुआ इट्स अ कॉन्सिक्वेंसेस, सो इट्स डन फाइन। इस बार का बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं रोज़ देखती हूँ। मेरे हिसाब से मुनव्वर फारूकी जीतेंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शो बायस्ड हो रहा है अभिषेक के प्रति? हाँ शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरीके से उनकी री एंट्री करी है कितना सही है? मेरे हिसाब से सही है क्योंकि पॉक तो हो ही रहते वो, तो फिर बस इसलिए। और जो मुनावर के साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिग बॉस उसको टारगेट कर रहा है जानबूझ के? नहीं मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो पर्सनल अलग है और वैसे तो गेम में तो ज़्यादा अच्छे हैं। इस बार का बिग बॉस 17 कितना आप फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस तो मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है अभिषेक ही जीतेगा अब की बार, और अभिषेक का फुल सपोर्ट है मेरा। अभिषेक ही जीतेगा अब की बार, ठीक है। क्या लगता है कि अभिषेक के अंदर जो अभिषेक की शो के अंदर जो री एंट्री करी गई है वो कितनी सही थी? अभिषेक बहुत अच्छा कर रहा है और एक तरह से हीरो ही है शो का, और वही जीतेगा, ठीक है। मतलब अभिषेक ने समर्थ को मारा भी था लेकिन तब भी उसकी शो के अंदर री एंट्री करी गई, तो क्या लगता है कि ये कितना सही था? अब मुझे तो क्या पता, लगता है सही है, जो भी है अभिषेक ही जीतेगा, और मैं तो अभिषेक के सपोर्ट में ही हूँ फुल। बिग बॉस 17 आप लोग कितना फॉलो कर रहे हो? हम स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं, बट बीच में UK07 के जाने के बाद थोड़ा डाउन हो गया, मतलब देखना कम कर दिया थोड़ा सा, बट अब थोड़ा बहुत फिर से स्टार्ट कर दिया देखना। क्या लगता है कौन विनर होगा इस बार का? इस बार देखो विनर का तो पता नहीं, बट कंपटीशन मेनली तो मुनावर और अभिषेक में ही है। इस बार का बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर रहे हो? देखता हूँ मैं, लेकिन ठीक है इस बार का सीजन। कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। कोई कंटेस्टेंट नहीं पसंद? क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? मुनावर है या फिर अंकिता? आपको जैसे कि पता ही है कि मुनावर का गेम अब ख़त्म होने वाला है सीज़न, तो आयशा की एंट्री के बाद क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुनावर का जो गेम है अब कहीं ना कहीं डाउन हो गया है? नहीं, अप हुआ है। आयशा के आने के बाद अप हुआ है उसका गेम, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। हाँ। और जो अंकिता है आपको क्या लगता है कितनी डिजर्विंग है एज़ कम्पेयर टू मुनावर? अंकिता थोड़ा ज़्यादा डिजर्विंग है मुनावर के, लेकिन मुनावर भी उतना ही है, लेकिन मैं अंकिता के साथ जाऊँ। और ऐसा क्यों? अंकिता तो शो में कुछ खास कमाल नहीं कर रही है। लेकिन कैप्टनसी में देखे जाए तो मुनावर से बेटर अंकिता ने किया था। और क्या लगता है कि अंकिता की जो मदर इन लॉ है वो किस तरीके से अपनी बहू को लेकर बातें करती हैं, वो कितना सही है? वो तो अभी उन लोगों का मामला है, फैमिली मैटर है, सो डोंट वांट टू स्पीक। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस बार का बिग बॉस 17 में? कोई नहीं है, बहुत ही घटिया सीज़न है इस बार। मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, मैं सीज़न 10 की क्लिप्स देखने लग जाता हूँ बीच बीच में। क्या लगता है फिर भी अगर किसी को अगर विनर बनना चाहिए तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट होगा जिसको विनर होना चाहिए इस बार? मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिजर्विंग है सच विनर बनने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग लीनियज देखें पीछे से कि विनर्स कौन कौन रहे हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स और वो किसी में मिलता नहीं है। अगर स्टार्टिंग से देखें तो मुनव्वर लगता है कि ही कैन विन, बट जैसा अभी अभिषेक चल रहा है ना, जैसे वो बाहर गया था फिर वो कमबैक हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि अभिषेक भी जीत सकता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि अभिषेक ने तो थप्पड़ भी मारा था फिर भी शो के अंदर वापस आ गया, तो फिर इससे बुरी चीज़ें हुई है बिग बॉस में। यू रिमेंबर दैट सीज़न जिसमें एजाज और अली कुली थे, उन्होंने चोक किया था, पुनीत सर ने राज बब्बर के बेटे को चोक किया था, आर्यन बब्बर को। तो एक्सट्रीम फेजेस हर बिग बॉस सीज़न में आए यार, ऐसा नहीं वो थप्पड़ भी क्या था, इट वॉज जस्ट अ चंक ऑन द पैक। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ेगा। ऐसा होता तो सिद्धार्थ शायद नहीं जीतता आसिम वाला सीज़न। तो क्या लगता है कि मुनावर और अभिषेक की जो दोस्ती है वो कितनी सच्ची है? कोई दोस्ती नहीं दोनों में, वो पागल है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि व्हाट दे वांट, ठीक है। बहुत सारी पर्सनैलिटी के मिक्सचर्स हैं वो दोनों, और फेक भी लगते हैं कभी कभी तो। और मुनावर की जिस तरीके से बातें आजकल चल रही है आयशा को लेकर, और भी उनकी जो भी गर्लफ्रेंड्स रही है, वाइफ रही है, तो क्या लगता है कि मुनावर सच में ऐसे इंसान होंगे या फिर सिर्फ ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं पता नहीं, हो भी सकता है। नहीं डिफेमेटरी तो नहीं होगा, क्योंकि अब वो आगे क्लियर नहीं कर रहा ना ये सब चीज़ें। अगर वो क्लियर कर देगा तो पता चल जाएगा। आयशा ने अपनी तरफ सब कुछ बोल दिया, वो चुपचाप है कि मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, तो ठीक है, सबका अपना अपना अलग होता है। इसका मतलब ही इज़ अ पब्लिक पर्सन, पब्लिक फिगर है वो,
तो लाइफ के कुछ ना कुछ फेजेस होते हैं जो आप सबके सामने नहीं लेके आते हैं। उसने डिसाइड किया है कि मैं ये वाला फेज जो है वो सबके सामने नहीं लाना चाहता हूँ। पर आयशा ने नेशनल टेलीविज़न पे मुनावर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, काफ़ी पर्सनल हुई है, तो ये बातें तो बाहर भी शो के आगे कर सकती थी, तो शो में ही क्यों ऐसी बातें करी, क्या लगता है फिर ये? तो वोट कैसे मिलेंगे उनको? कुछ तो मसाला डालेगी ना। वही है ना कि शो में दिखने के लिए उन्होंने शो में दिखने के लिए, ऑफ कोर्स शो में दिखने, मतलब मुनावर को कहीं ना कहीं डिफेम किया गया है ना। ऑफ कोर्स डिफेम किया गया है। डिफेमेटरी स्टेटमेंट और उसके एनालिसिस के अंदर आएगा नहीं, बिकॉज आई एम अ लॉ स्टूडेंट माई सेल्फ, तो वो डिफेमेटरी नहीं होगा, केस चलेगा नहीं ज़्यादा, अगर करेगा भी तो। इस बार का बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो कर रहे हो? मैं डीपली फॉलो कर रही हूँ, नॉट जस्ट 17 बट या बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो या मैं सभी सीजन्स देखती हूँ। क्या लगता है फिर इस बार कौन सा कंटेस्टेंट बाजी मारेगा? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, रियल पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा और ओवर एक्सप्रेसिव है, तो या मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब वो बाहर भी चले गए थे ना और फिर वो वापस आए, तो या इट वाज काइंड ऑफ थिंग कि बूम कि सलमान ने से वापस ले लिया, तो या वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और हाँ, वो जो कंटेस्टेंट है पवित्र रिश्ता की, वो अंकिता, तो अंकिता भी लग रहा है कि लिटिल बिट उनकी तरफ फेवर जा सकता है विनिंग में। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अभिषेक की तरफ बायस है बिग बॉस, क्योंकि जिस तरीके से उनकी शो के अंदर री एंट्री करी गई थप्पड़ मारने के बावजूद भी? समवेयर येस, क्योंकि अभिषेक के बिना बिग बॉस की टीआरपी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती, तो येस अब उसकी री एंट्री बहुत ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ पॉकिंग भी नेक्स्ट लेवल पे थी, जो भी उसके साथ पॉकिंग की गई समर्थ के बिहाफ पर, तो या सही है, मतलब फेवर भी नहीं कह सकते और दोनों चीज़ है, पर अच्छी चीज़ है कि वो आया, हम उसे एज अ विनर मैं तो देख रही हूँ। जिस तरीके से अभी फैमिली वीक हुआ था उसमें अभिषेक की मॉम भी आई थी, उन्होंने किस तरीके से प्यार से ईशा को समझाया, उनसे बातचीत करी, तो क्या लगता है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी मॉम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, और जबकि उनके फादर जब आए थे तब इतना उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, उनको इग्नोर ही करा। मेरा जो व्यू है इस पे ये रहेगा कि उनकी मॉम ने काफ़ी अच्छे से टैकल की ये चीज़, क्योंकि आयशा को समवेयर फिजिकल अब्यूज़ किया गया अभिषेक के द्वारा, तो समवेयर वो चीज़ गलत है, चाहे वो एज अ ह्यूमन बीइंग कितना ही अच्छा हो, लेकिन फिज़िकल अब्यूज़ बहुत गलत चीज़ है एक लड़की के लिए, तो या उन्होंने अच्छे से टैकल किया, तो इट वाज वेरी नाइस थिंग कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को कवर अप किया। क्या लगता है जिस तरीके से शो के अंदर अंकिता और विकी का जो रिश्ता है, वो क्या लगता है कि शो ख़त्म होने के बाद दोनों का डिवोर्स हो सकता है? हाँ, यस हो सकता है, क्योंकि विकी समवेयर उन्होंने अंकिता के साथ शादी इसलिए की, ऐसा लग रहा है दिखने में कि उसको एक फेस वैल्यू आ जाए, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली तो वो अच्छे हैं ही, बट उन्हें फेस वैल्यू चाहिए थी उनके थ्रू, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो खुद भी कह चुके हैं शो पे कि अंकिता इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, तो या हो सकता है मे बी नॉट इन 1 ईयर, बट लेकिन हाँ, अगर अंकिता फाइनेंशियल की तरफ जाए भी, पैसों की तरफ जाए, तो शायद ना भी ले, कुछ भी हो सकता है। इस बार का बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो कर रहे हो? रोज़ ही देखते हैं हम, रोज़ के एपिसोड्स फॉलो। कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट? अभिषेक। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक को वापस शो में लाकर बायस्ड हुआ है कहीं ना कहीं? नहीं उतना पोक किया गया था कि वो एक्शन ले, पर पोक तो बाकी सीजन्स में भी किया गया है बाकी कंटेस्टेंट्स। दिस वाज टॉप वाला, मतलब 110 तक पहुंच गया था पोकिंग का लेवल, तो बहुत ज़्यादा था। तो जिस तरीके से फैमिली वीक अभी हुआ था और उनकी मदर आई थी, उन्होंने किस तरीके से ईशा को प्यार से समझाया, लेकिन जब ईशा के फादर आए थे तो वो अभिषेक को टोटली इग्नोर कर रहे थे, तो उस पर क्या कहना है? नहीं, इतना इग्नोर तो नहीं किया था उन्होंने, बल्कि समर्थ को इग्नोर किया था, क्योंकि वो यहाँ पर आया था और एक तरह से ईशा की गलती शो हो रही थी, इस वजह से उसके फादर ने समर्थ को इग्नोर करे थे, बट जबकि अभिषेक से वो ठीक से बात कर रहे थे, वो मिले भी अच्छे से थे अभिषेक से।